हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9वीं विज्ञान का पेपर एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 बच्चों, आपका जो पेपर रहने वाला है 9वीं का वार्षिक पेपर वो रहने वाला है 23 मार्च को। बच्चों, पेपर कैसे आने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है, कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी हमारे कक्षा 9वीं वाले बच्चे लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए। साथियों, हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन 1 से लेकर 23 तक। विज्ञान का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आप हल करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, तो जल्दी से सभी बच्चे, अगर आप आगे भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर जरूर करिएगा। देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक यहाँ पर आपको अभिक्रिया देखने को मिल रही है बच्चों। यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया जो है ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये जो अभिक्रिया हो रही है ये हो रही है विस्थापन अभिक्रिया। ये जो क्रिया हुई है ये कौन सी अभिक्रिया हुई है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है। तो ये जो क्रिया होती है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यहाँ पर आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 4th वाला, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है बच्चों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सोचने के लिए, समझने के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में जो होते हैं बच्चों वो होते हैं पराग कण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो यहाँ पर बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइन, बल्ब या पंखे का स्विच बंद करना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। यहाँ पर आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, इंग्लिश मीडियम वाले अपने आंसर देख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होगा वो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप CaCO3, ये पहले खाली स्थान में आपको फिल करना है। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो समांगी मिश्रण जो कहलाता है वो कहलाता है मिश्र धातु, दूसरे वाले खाली स्थान में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, समतृप्त हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो समतृप्त जो हाइड्रोजन है वो कहलाते हैं एल्केन। अगला प्रश्न, अंतःस्त्रवी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन। हार्मोन आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों परितालिका। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, परितालिका। अगला क्वेश्चन, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3,
जिसमें आपको सत्य असत्य का चयन करना है। तो सत्य असत्य का चयन आपको बताएंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, किसी भी प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है, सभी प्रश्नों के आपको सही जवाब देना है। देखिए, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो इसका पहले का आंसर क्या होगा? आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब प्राकृतिक गैस जिसे हम बोलते हैं सीएनजी, का प्रमुख घटक एथेन है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? असत्य ही होगा, असत्य लिखेंगे ना। तीसरा क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो सही है, तीसरा वाला क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चौथा, सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? आपका सत्य हो जाएगा। चौथे का भी क्या हो जाएगा? सत्य। अगला प्रश्न, विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका असत्य होगा, असत्य। लास्ट वाला इसका, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर जोड़ी की, तो जोड़ी मिला लीजिए बच्चों। देखिए, सही जोड़ी बनाना है इसमें आपको, तो जोड़ी नंबर यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे कि टमाटर, तो टमाटर को आप मिलाओगे बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल और सामान्य रक्तदाब, इसको आप मिलाओगे 120 mm बटा 80 mm। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन, इसको आप मिलाओगे साइटोकाइनिन, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको आप मिलाओगे ऑस्टेड, और आनुवांशिक पदार्थ, तो आनुवांशिक पदार्थ को आप मिलाओगे DNA, और अपवर्तन को आप मिलाओगे बच्चों, अपवर्तन को जो आप मिलाओगे वो मिलाओगे स्नेल का नियम। अपवर्तन मतलब स्नेल का नियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है बच्चों। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इस पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा, रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में इसका काम होता है। तीसरा वाला देखेंगे आप, वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए, तो इसका आंसर होगा आइटिस का रंग। सभी आंसरों को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और किसी प्रकार का गलत आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर आइरिस का रंग। आइरिस का रंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। और लेंस सूत्र लिखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये इसका लेंस सूत्र अपन बाद में बात करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन और रह रहा है। विद्युत परिपथ में लघु पतन या अतिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्यूज आपका सही उत्तर हो जाएगा। और लेंस सूत्र लिखिए, तो लेंस का जो सूत्र होगा वो होगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/4, मतलब 1/4 आपका ये लेंस का सूत्र हो जाएगा। तो
तो ये तो थे हमारे 23 नंबर के ऑब्जेक्टिव, जिसको हमने पूरा कर लिया है। इंग्लिश में भी ये दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक की क्वेश्चन पेपर है आपका। इनके सभी क्वेश्चन आप गूगल पर सर्च करोगे तो वो भी वहाँ भी मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ आप सभी आंसरों को प्राप्त कर लोगे वहाँ से। तो आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर वहाँ से नहीं जुड़ पाते हो तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाइए और वहाँ पर सर्च कर लेना फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा। आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर सभी PDFs के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं, तो सभी ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। ठीक है, ये पूरा रहा क्वेश्चन पेपर आपका जो हमारा था, उसका पूरा सॉल्यूशन हमने देख लिया है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगले वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।